चैप्टर 9 में हम बात करेंगे लोधी व सैयद वंश की। लोधी वंश का पहला प्रश्न है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया? देखिए, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई। अब देखते हैं लोधी वंश का अंत कैसे हुआ। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। जौन सा काल था वह 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का था। लेकिन 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर के हाथों इब्राहिम लोधी हार गया। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का आखिरी शासक था और दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत और भारत पर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न, किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऊपर भी डिस्कशन में पढ़ चुके हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के पहले युद्ध के बाद हुई और यह बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया था। अगला प्रश्न, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? देखा, आगरा शहर की स्थापना किसने करी? आगरा शहर की स्थापना करी है सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? देखिए, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की। 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी और 1506 में सिकंदर लोधी ने दिल्ली से बदलकर आगरा को ही अपनी राजधानी बना दिया और भूमापन के लिए सिकंदर लोधी ने सिकंदरी गज का निर्माण किया। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अलाउद्दीन हसन का पूरा नाम देखूँ तो मैं, देखिए, यह तुर्क अफगान के सूबेदार थे। अलाउद्दीन हसन अहमद शाह था इनका पूरा नाम और इनका वास्तविक नाम था जफर खान। बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामी राज्य था जिसकी स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। बहमनी सल्तनत का सबसे योग्य शासक की बात करूँ तो मैं फिरोज शाह को माना जाता है। अगला प्रश्न, किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने रायगोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था? देखो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर से संबंधित है। रायगोपुरम, जिसे कि विमानम भी कहा जाता है, विमानम रायगोपुरम को कहा जाता है, इसे विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय ने मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया था। देखिए, रायगोपुरम को किस जगह पर स्थापित किया गया है? मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के, जिसे हम्पी, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि राज्यों के मंदिरों में शामिल किया गया है और यह अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, किसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? कृष्णा दोआब के लिए किसने लड़ाई नहीं लड़ी? गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य ने। अहमदनगर और गोलकुंडा साम्राज्य ने तुंगभद्रा दोआब के लिए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी। इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, दोआब किसको कहा जाता है? दोआब की बात करें तो दो नदियों के बीच के मैदानी भाग को दोआब कहा जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब को रायचूर दोआब भी कहा जाता है। गोलकुंडा और अहमदनगर के साम्राज्य ने तुंगभद्रा दोआब के लिए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी। अगला प्रश्न, विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? देखिए, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। कृष्णदेव राय जो तुलु वंश के थे और यह तीसरे शासक थे। कृष्णदेव राय विजयनगर में 1509 से लेकर 1529 तक इन्होंने शासन किया। मतलब 20 वर्षों तक कृष्णदेव राय ने विजयनगर पर शासन किया था। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि भी दी गई थी। अब बाबर ने, देखिए, बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अगला प्रश्न,
विजयनगर का मध्यकालीन शहर वर्तमान में जाना जाता है। देखिए मध्यकालीन शहर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से जाना जाता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। विजयनगर मध्यकालीन शहर हम्पी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का, जो आपस में दो भाई थे, पुर्तगाली से विजयनगर के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में यह स्थान विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल की गई है। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को बढ़ावा दिया था? देखिए विजयनगर के शासकों ने 3 भाषाओं को बढ़ावा दिया है, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को बढ़ावा दिया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य ने 3 भाषाओं को बढ़ावा दिया है, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। देखिए विजयनगर के शासक हमेशा कवि और विद्वान को आश्रयदाता बने। कृष्ण देव राय ने स्वयं एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम था ऐ मुक्त माल्याद। ऐ मुक्त माल्याद पुस्तक कृष्ण देव राय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? देखिए कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर भारत में कब आया? बाबर 1526 में भारत आया। इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए 1526 से 1530 तक बाबर का कार्यकाल था और कृष्ण देव राय का कार्यकाल की बात करूँ तो 1509 से लेकर 1529 तक रहा। कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे और बाबर की एक पुस्तक है जो आत्मकथा तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी में कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया है। अगला प्रश्न, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? देखिए बहमनी राजाओं की राजधानी बीजापुर थी। क्या थी? बीजापुर। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी यार, बीजापुर नहीं, गुलबर्गा थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, गुलबर्गा। गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। जो बहमनी सल्तनत था वो दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। देख क्या था? इस्लामी राज्य था जिसकी स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। देखिए 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी, जिनका नाम जफ़र खान था। असली नाम जफ़र खान था अलाउद्दीन हसन का। अगला प्रश्न, कृष्ण देव राय के मित्रतापूर्ण संबंध किससे थे? देखिए मित्रतापूर्ण संबंध पुर्तगालियों से थे। कृष्ण देव राय के संबंध मित्रतापूर्ण पुर्तगालियों से थे। पुर्तगाली कृष्ण देव राय को बदले में क्या देते थे? अरबी घोड़े और शस्त्र देते थे, जिससे वह अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने में सफल रहता था और अपने साम्राज्य को बचाकर रखता था। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से पाया गया है? देखिए विजयनगर साम्राज्य के अवशेष की बात करूँ तो मैं यह हम्पी से पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, हम्पी से विजयनगर के अवशेष पाए गए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। महान विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी से पाए गए हैं, जो कि कर्नाटक में देखे गए हैं। यह नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम्पी या फिर विजयनगर किस नदी के किनारे पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हम्पी के मंदिरों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित थी? देखिए चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर से संबंधित थी। चांद बीबी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चांद बीबी जो चांद खातून या फिर चांद सुल्ताना के नाम से जानी जाती थी, यह भारतीय मुस्लिम की पहली योद्धा महिला थी जिन्होंने अकबर की सेना से अहमदनगर की रक्षा की थी। देखिए अहमदनगर की रक्षा इन्होंने 1580 से लेकर 1590 के दशक में की थी और बीजापुर की रक्षा इन्होंने 1596 से लेकर 1599 के दशक में इनको बचाया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में किस राज्य में देखा गया है? कर्नाटक में देखा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कृष्ण देव राय ने 1513 में कृष्णा स्वामी मंदिर की स्थापना की थी और यह कहाँ पर की थी? हम्पी में की थी। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कृष्ण देव राय ने उदयगिरी या उत्कल
उड़ीसा, क्या था, उत्कल उड़ीसा की बात हो रही है यहाँ पर। अपने विजय उपलक्ष्य में मंदिरों की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय ने 1513 में कृष्ण स्वामी मंदिर की स्थापना करी, हम्पी में की थी। हम्पी कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कृष्णदेवराय ने उदयगिरी या उत्कल उड़ीसा में अपने विजय उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण किया था। देखिए उड़ीसा की विजय में क्या था,